क्योंकि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो हमें मिनॉक्सिडिल को लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा ट्रांसप्लांटेशन के बाद। वरना जो बाल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आए थे, जो बाल ग्रोथ हुए थे ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो दोबारा से झड़ने लगेंगे जैसा कि पहले हुआ करता था। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन जितना वो डिफरेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं उस डाउट के बारे में जो कि 100% लोगों को होता है अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी अपने ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन वन टाइम सर्जरी, आप सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद जो एरिया आपका बॉल्ड होता है, जहाँ पे आपकी बॉल्डनेस होती है, वहां पे आपके दोबारा से हेयर रीग्रोथ हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आई कैन श्योर यू 100% लोगों ने एक चीज यूज करी होती है अपनी हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले, और इनफैक्ट काफी लोग अभी भी यूज कर रहे होंगे, जिस चीज को हम बोलते हैं मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें ओपिनियन की, तो 99% लोगों का यही ओपिनियन रहता है जिन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज किया होता है कि अगर हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद मिनॉक्सिडिल यूज करना पड़े तो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का फायदा ही क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है, जिस चीज से आप सभी लोग गुजरते हैं, वो है इसका टेम्पररी इफेक्ट। मतलब इसका जो इफेक्ट होता है वो टेम्पररी होता है, जो कि है जब तक आप मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन को यूज करते हैं तब तक मिनॉक्सिडिल काम करता है, और जिस दिन आप इसको यूज करना बंद कर देते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल रिवर्स होने लगते हैं। मतलब आप अगर मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट कर रहे हो, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर लॉस हो चुका है, तो मिनॉक्सिडिल वर्क तो करेगा, आपका हो सकता है हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल में कर दे और थोड़ी बहुत रिग्रोथ भी कर दे। लेकिन इस खुशी में अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर देते हो तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, आपका हेयर लॉस दुगनी तेजी से होने लगता है। और ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है मिनॉक्सिडिल का, इसका टेम्पररी इफेक्ट। और इसीलिए काफी ज्यादा लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी हमें मिनॉक्सिडिल लगाना पड़े तो हमें ट्रांसप्लांटेशन करवाने का फायदा ही क्या है। क्योंकि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो हमें मिनॉक्सिडिल को लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा ट्रांसप्लांटेशन के बाद। वरना जो बाल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आए थे, जो बाल ग्रोथ हुए थे ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो दोबारा से झड़ने लगेंगे जैसा कि पहले हुआ करता था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें बेसिकली मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो दिया जाता है वो दो रीजंस की वजह से दिया जाता है। जो नंबर 1 रीजन होता है वो होता है ट्रांसप्लांटेड हेयर। हमें मिनॉक्सिडिल फर्स्ट रीजन जो दिया जाता है वो ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए दिया जाता है। और जो दूसरा बहुत बड़ा रीजन है वो होता है एग्जिस्टिंग हेयर। हमें एग्जिस्टिंग हेयर के लिए भी मिनॉक्सिडिल दिया जाता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए कि मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए क्यों दिया जाता है और मिनॉक्सिडिल को ट्रांसप्लांटेड हेयर पे लगाना जरूरी है कि नहीं। अब जैसे कि आप लोगों में से काफी लोग जानते हैं कि मिनॉक्सिडिल बेसिकली वर्क कैसे करता है। मिनॉक्सिडिल बेसिकली आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है, जिस वजह से जो बाल आपके झड़ रहे होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, और जो बाल झड़े हुए होते हैं उनकी रीग्रोथ होना थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाती है। बट कहानी वहां खराब हो जाती है जब आप इसको यूज करना बंद कर देते हो और आपका हेयर फॉल दुगनी तेजी से होने लगता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हमें ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद क्यों दिया जाता है अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पे लगाने के लिए। अब देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मिनॉक्सिडिल अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद 6 से 8 महीना लगा देते हो और 6 से 8 महीने बाद आप इसको यूज करना बंद कर देते हो और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ने लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया जाता। ये दिया जाता है बेसिकली आपके जो न्यूली ग्राफ्ट्स होते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट होते हैं, उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है, उनकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। और अगर इन फ्यूचर आप मिनॉक्सिडिल यूज करना बंद भी कर देते हो अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया में, तो आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो बिल्कुल नहीं झड़ते, वो वैसे के वैसे ही मेंटेन रहते हैं, और उन हेयर पे मिनॉक्सिडिल छोड़ने का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी डिफरेंट होती है, वो डीएचटी प्रूफ्ड हेयर होते हैं, उन पे डीएचटी इफेक्ट ज्यादा नहीं करता, और इसीलिए आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं, जो आपके आगे लगाए होते हैं, वो पीछे सेफ जोन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जहां पे उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम आप कह सकते हो। और इसीलिए आपको मिनॉक्सिडिल जो होता है वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद 6 से 8 महीने तक यूज करने को बोला जाता है, ताकि आप इनिशियली मिनॉक्सिडिल 6 से 8 महीने तक यूज करो अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पे, और जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स हैं उनकी ग्रोथ बूस्ट हो जाए, और उसके बाद आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर मिनॉक्सिडिल नहीं लगा रहे हो, आप फिनेस्ट्राइड नहीं ले रहे हो, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपका रिजल्ट 100% आएगा, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा लेट आए। ऑब्वियसली हो
सकता है वो 1 साल बाद आए। अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है, ग्राफ्ट का प्लेसमेंट अच्छे से हुआ है, ग्राफ्ट को प्रॉपरली लगाया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, आपका रिजल्ट 100% आएगा। लेकिन उस केस में मिनॉक्सिडिल आपको इसलिए दिया जाता है कि आपकी जो ग्रोथ हो वो इनहेंस हो जाए, वो बूस्ट हो जाए। जो रिजल्ट आपका 1 साल में आना हो वो रिजल्ट आपका 6 महीने में आ जाए। और बिलीव मी, ऐसा होता भी है। अब ये तो बात होगी केस नंबर 1 के बारे में, जहां पे आपको मिनॉक्सिडिल अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पे लगाने के लिए दिया जाता है और आप इसको 6 महीने बाद छोड़ भी सकते हो। अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, जहां पे आपको मिनॉक्सिडिल आपके एग्जिस्टिंग हेयर पे लगाने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। बेसिकली वैसे तो बहुत कम केसेस में मिनॉक्सिडिल को आपके एग्जिस्टिंग हेयर पे लगाने के लिए दिया जाता है। ये बेसिकली तब दिया जाता है जब आपका हेयर फॉल जो हो वो प्रोग्रेसिव हो, मतलब जितने बाल आपके झड़ चुके हैं, जो बॉल्डनेस आ चुका है वो तो अलग, बाकी जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, जो आपके बचे हुए हेयर है ट्रांसप्लांटेशन से पहले, अगर वो बहुत तेजी से झड़ रहे हो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम या ट्रांसप्लांटेशन के बाद, तो उस केस में आपको मिनॉक्सिडिल दिया जाता है उन हेयर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऐसा ना हो कि जहां पे ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जो न्यू ग्राफ्ट लगाए वो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गए, लेकिन जो पुराने बाल थे, जो एग्जिस्टिंग हेयर थे बचे हुए, वो बाल बहुत तेजी से झड़ने लगे और पीछे वाला एरिया पूरा का पूरा बॉल्ड हो जाए और ये बहुत ज्यादा वियर्ड लगने लगे। बिलीव मी, काफी ज्यादा लोगों को इस चीज से सफर करना पड़ता है, जो अपने एग्जिस्टिंग हेयर की केयर अच्छे से नहीं कर पाते और उनके जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो ट्रांसप्लांटेशन के बाद झड़ने लगते हैं। फ्रंट में तो बहुत अच्छे से उनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन जो पीछे वाला एरिया होता है वहां पे बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है। और अगर हम बात करें इस केस के बारे में, जब आपके एग्जिस्टिंग हेयर में मिनॉक्सिडिल लगाने को दिया जाता है, यहाँ पे आपको मिनॉक्सिडिल 6 से 8 महीने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है आपको मिनॉक्सिडिल 1 साल, 2 साल, 3 साल और लाइफ टाइम भी यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो और आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दोगे, हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉल दोबारा से स्टार्ट हो जाए और वो एरिया बॉल्ड होने लगे। तो इस केस में थोड़ी कहानी डिफरेंट होती है, इस केस में थोड़ी जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती मिनॉक्सिडिल यूज करने की, क्योंकि इसमें आपके एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल आप यूज कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो मिनॉक्सिडिल से, जिसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ही ये है कि इसका टेम्पररी इफेक्ट, मतलब ये तब तक वर्क करेगा जब तक आप इसको यूज करते हो। जिस दिन आप मिनॉक्सिडिल लगाना बंद कर दोगे, हो सकता है आपका हेयर फॉल दोबारा से स्टार्ट हो जाए। इस सिचुएशन में पीआरपी ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अगर हम मिनॉक्सिडिल का ऑल्टरनेटिव देखें तो पीआरपी ट्रीटमेंट और फिनिस्ट्राइड भी होती है, उस चीज से भी आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग हेयर के लिए, तो हो सकता है मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद इस केस में आपका हेयर फॉल दोबारा से होने लगे। इसीलिए हमने आज की वीडियो को प्रिपेयर किया था, आपके साथ दोनों केसेस के बारे में डिस्कशन किया था कि दोनों केसेस में आपको मिनॉक्सिडिल क्यों दिया जाता है। मिनॉक्सिडिल देने के 2 बड़े रीजंस होते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद। उन 2 रीजंस को हमने आज की वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।